बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं जी, छोटे बच्चों में भी काला मोतिया हो सकता है? तो इसका जवाब ये बिल्कुल हो सकता है। कई बच्चों में बाय बर्थ काला मोतिया होता है। कई ऐसे सीन देखे गए हैं जिनमें जेनेटिक इशू होता है, यानी कि वालिदैन का काला मोतिया है तो उसकी वजह से आगे बच्चों में भी डेफिनेटली काला मोतिया होता है। 40 साल के बाद हमें अपना आंख का प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए। अगर हमारी उम्र 40 साल है तो गाय बगाए अपने प्रेशर को दिखाते रहना चाहिए। खास तौर पे जो लोग स्मोकर हजरात हैं, इसके बाद जो लोग डायबिटिक हैं, इसके बाद जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, इन लोगों को तो गाय बगाए अपनी आंख का मुआयना करवाते रहना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं इसके टेस्टों की तरफ कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम टेस्ट करवाएंगे तो हमारी आंख में क्लियर कट ये हो जाएगा जी कि हम आंख में मोतिया है। सबसे पहला तो एक विजुअल फील्ड टेस्ट होता है जिसमें आंख के चारों तरफ आंख को घुमा के देखा जाता है कि किसी तरफ को आंख में नजर की कमजोरी तो नहीं आई। अगर वो इस तरह का कोई सीन होता है तो वो भी एक काले मोतिये की अलामत है। उसके बाद एक ओसीटी टेस्ट किया जाता है जिसमें ऑप्टिक नर्व को देखा जाता है कि ऑप्टिक नर्व कहीं से डैमेज तो नहीं है या ऑप्टिक नर्व पे कोई, उसमें भी काफी हद तक ये डायग्नोज हो जाता है कि ये काला मोतिया आंख में है या नहीं है। इसके बाद तीसरा एक टेस्ट किया जाता है जिसमें आंख का प्रेशर देखा जाता है। अगर आंख का प्रेशर ज्यादा होता है तो उसमें भी ये डायग्नोज किया जा सकता है कि आंख में काला मोतिया है या नहीं है। इसके बाद चौथा और मेन जो तकरीबन हर जगह हो सकता है, आपकी आंख की पुतली को फैलाया जाता है। पुतली फैलाने के बाद डॉक्टर हजरात आपकी आंख की कंप्लीट असेसमेंट करते हैं, कंप्लीट मुआयना करते हैं। उसमें क्लियर कट ये पता चल जाता है कि आंख के अंदर काला मोतिया है या नहीं है। कई ऐसे पेशेंट हैं जिनमें कोई ऐसा सिम्टम बनता ही नहीं कि आंख में काला मोतिया, उसको आइडिया हो कि मेरी आंख में काला मोतिया है, ना कोई पेन होती है ना कोई दर्द होती है, लेकिन जब वो मुआयना करवाया जाता है तो पता चलता है कि आंख में काला मोतिया है। इसलिए जब इंसान की उम्र 40 साल हो जाती है तो 40 साल के बाद कोशिश किया करें कम से कम 3 महीने बाद अपनी आंख की कंप्लीट असेसमेंट अपने आई स्पेशलिस्ट से करवाया करें। इसके बाद जो मेन सबसे मेजर चीज वो ये है कि अगर आंख में काला मोतिया डायग्नोज हो गया है तो क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट है? इसकी ट्रीटमेंट, काफी ट्रीटमेंट्स हैं इसमें। अगर आपकी आंख में क्लोज एंगल ग्लाइकोमा है तो इसमें लेजर लगाई जाती है। लेजर लगा के आपके एंगल को ओपन किया जाता है। इसमें सर्जरी भी है, सर्जरी से भी आपके एंगल्स को ओपन किया जा सकता है। इसके बाद आई ड्रॉप्स हैं जिनसे आंख का प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। एक बात अपने ज़हन में रखें, जिस्म के किसी हिस्से पे भी अगर आपकी नर्व में कोई कमजोरी आ जाती है, कोई सूखपन आ जाता है तो वो वापस नहीं आता। बहुत मुश्किल होता है कि वो वापस आए, वो हिस्सा कमजोर हो जाता है। इसी तरह आप देखते हैं कि जैसे फालज का पेशेंट है, जब फालज होता है किसी पेशेंट को तो ये भी डेफिनेटली नर्व्स पे अटैक होता है। वो नर्व्स कमजोर हो जाती हैं, वो साइड वीक हो जाती है। इसी तरह काले मोतिये का अटैक आपकी डायरेक्टली ऑप्टिक नर्व पे होता है। जब ऑप्टिक नर्व पे अटैक होता है तो नजर में कमजोरी काफी हद तक आ जाती है। इसलिए ये कमजोरी जो नजर की आपकी जो इसलिए ये जो आपकी नजर कमजोर हो चुकी होती है, ये वापस बड़ा मुश्किल काम है कि ये वापस आए। इसके बाद ये हो सकता है कि आपको आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं। उन आई ड्रॉप्स के बाद आपके प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है ताकि जितनी नजर रह गई है उसको बचाया जा सके। कई लोग ये गलती करते हैं कि साल 2 साल ड्रॉप्स डाले, उसके बाद खुद ही वो असेस कर लेते हैं कि जी मुझे तो इन ड्रॉप्स का कोई फायदा नहीं हो रहा है इसलिए मैंने ये नहीं डालने हैं। तो जब 2 4 5 साल गुजरते हैं, नजर इतनी लॉस हो चुकी होती है कि फिर जब वो किसी आई स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है जी आपकी तो तकरीबन 70% या 80% नजर लॉस्ट हो चुकी है। तो क्या इसका वो फिर पेशेंट इलाज पूछता है तो जब इलाज का टाइम है वो अपने तौर पे ये जज करके बैठ जाता है जी मुझे इन ड्रॉप्स का कोई फायदा नहीं, जिसकी वजह से वो अपनी नजर का नुकसान कर लेता है। एक बात अपने ज़हन में रखें, काले मोतिये के जो ड्रॉप्स हैं वो आपने सारी जिंदगी डालने हैं। जैसे इंसान के लिए खाना बहुत जरूरी है, ऐसे ही काले मोतिये के जो ड्रॉप्स हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। जो ग्राफ बना के आपका स्पेशलिस्ट आपको देगा उस ग्राफ के मुताबिक आपने जो सुबह शाम वाले ड्रॉप्स हैं तो आप सुबह शाम डालेंगे। अगर आपका दिन में एक दफा ड्रॉप है तो एक दफा डालेंगे। ये ड्रॉप्स आपके सारी जिंदगी चलने होते हैं। इसलिए इस बीमारी के साथ बिल्कुल खुदकारी वाली कोई डॉक्टरी आपने नहीं करनी है। अपने आई स्पेशलिस्ट के मशवरे के साथ इसको लेके चलना है। काफी नुकसान से बचा जा सकता है जब आप अच्छे तरीके से अपनी ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं तो आप काफी नुकसान से बच सकते हैं।
बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।